भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। संक्षिप्त परिचय हिंदी में। भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग कहलाता है, जिसका अर्थ है ज्ञान कर्म और त्याग का योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान अवतार के रहस्य और कर्म को त्याग कर ज्ञान के माध्यम से मुक्ति पाने की विधि समझाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने यह सनातन योग सबसे पहले सूर्य भगवान विवस्वान को दिया था और यह परंपरा से अर्षियों एवं राजर्षियों तक पहुंचा, लेकिन समय के साथ यह लुप्त हो गया। अब वह अर्जुन को वही पुरातन ज्ञान फिर से दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनका प्रिय भक्त और मित्र है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपने ईश्वरीय स्वरूप और नवतार के कारणों को स्पष्ट करते हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब वे स्वयं अवतार लेते हैं। वे यह भी समझाते हैं कि कर्म को ज्ञान के साथ करना ही वास्तविक संन्यास है। कर्म करते हुए यदि कोई व्यक्ति ज्ञानयुक्त होकर उसे ईश्वर को अर्पित करता है, तो वह पाप से मुक्त होता है। मुख्य संदेश: भगवान का ज्ञान सनातन है और वे समय समय पर अवतरित होते हैं। निःस्वार्थ कर्म और आध्यात्मिक ज्ञान से व्यक्ति बंधन मुक्त हो सकता है। ज्ञान अग्नि की तरह अज्ञान को भस्म कर देता है। सच्चा त्याग वही है जिसमें ज्ञान के साथ कर्म का संतुलन हो। यह अध्याय भगवद गीता के दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष को गहराई से उजागर करता है। भगवद गीता चैप्टर 4 जनाना कर्मा संन्यासा योगा वर्स 1 संस्कृत। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योग प्रोक्तवानहं व्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे ब्रवीत 4:1। हिंदी ट्रांसलेशन: श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य विवस्वान को बताया, विवस्वान ने मनु को बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी: श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने इस शाश्वत कर्मयोग को सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य विवस्वान को सिखाया, जिसे आगे मनु और इक्ष्वाकु ने प्राप्त किया। यह श्लोक गीता के ज्ञान की प्राचीन परंपरा और इसकी निरंतरता को दर्शाता है। वर्स 2 संस्कृत एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप 4:2। हिंदी ट्रांसलेशन: इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। हे परंतप, कालांतर में यह योग बहुत समय तक लुप्त हो गया। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी: कृष्ण बताते हैं कि यह योग परंपरा से राजर्षियों तक पहुंचा, लेकिन समय के साथ यह लुप्त हो गया। यह श्लोक ज्ञान की परंपरा के महत्व और इसके लुप्त होने की स्थिति को दर्शाता है। वर्स 3 संस्कृत स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम् चतुर्थ तृतीय। हिंदी ट्रांसलेशन: वही पुरातन योग मैंने आज तुझे बताया, क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा है। यह अति उत्तम रहस्य है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी: कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने यह प्राचीन योग अर्जुन को इसलिए बताया क्योंकि वह उनका भक्त और मित्र है। यह योग एक गोपनीय और उत्तम ज्ञान है। यह श्लोक भक्ति और विश्वास के महत्व को दर्शाता है। वर्स 4 संस्कृत अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीया त्वमादो प्रोक्तवानिति 4:4। हिंदी ट्रांसलेशन: अर्जुन बोले, आपका जन्म तो बाद में हुआ और विवस्वान का जन्म बहुत पहले। मैं कैसे मानूं कि आपने प्रारंभ में यह योग बताया। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी: अर्जुन भ्रमित होकर पूछता है कि कृष्ण का जन्म तो बाद में हुआ, फिर उन्होंने सूर्य को यह योग कैसे सिखाया। यह श्लोक अर्जुन की जिज्ञासा और कृष्ण की दिव्यता पर प्रश्न को दर्शाता है। वर्स 5 संस्कृत श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वं न त्वं वेत्थ परंतप 4:5। हिंदी ट्रांसलेशन: श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी को जानता हूं, पर तू नहीं जानता, हे परंतप। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी: कृष्ण अपनी दिव्यता प्रकट करते हुए कहते हैं कि उनके और अर्जुन के कई जन्म हो चुके हैं।
लेकिन केवल वे ही इन जन्मों को जानते हैं। यह श्लोक कृष्ण की सर्वज्ञता और आत्मा की अमरता को दर्शाता है। वर्स 6 संस्कृत। अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। 4-6। हिंदी ट्रांसलेशन। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी आत्मा हूं और सभी प्राणियों का ईश्वर हूं, फिर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके मैं अपनी माया से प्रकट होता हूं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा और प्राणियों के स्वामी हैं, वे अपनी माया दिव्य शक्ति से प्रकट होते हैं। यह श्लोक उनकी ईश्वरीय प्रकृति और अवतार के रहस्य को प्रकट करता है। वर्स 7 संस्कृत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 1-4-7। हिंदी ट्रांसलेशन। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए वे अवतार लेते हैं। यह श्लोक भगवान के अवतार के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। वर्स 8 संस्कृत। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 4-8। हिंदी ट्रांसलेशन। साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण अपने अवतार का उद्देश्य बताते हैं। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना। यह श्लोक भगवान के कार्य और उनके युग युग में प्रकट होने की प्रक्रिया को दर्शाता है। वर्स 9 संस्कृत। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। 4-10। हिंदी ट्रांसलेशन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य रूप से तत्वतः जानता है, वह देह त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और मुझे प्राप्त करता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जो उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यह श्लोक भक्ति और ज्ञान के महत्व को दर्शाता है। वर्स 10 संस्कृत। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। 4-10। हिंदी ट्रांसलेशन। राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में लीन, मुझ पर आश्रित होकर बहुत से लोग ज्ञान और तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर जो लोग भक्ति और ज्ञान तप से पवित्र होते हैं, वे भगवान को प्राप्त करते हैं। यह श्लोक भक्ति, ज्ञान और तप की महत्ता को दर्शाता है। वर्स 11 संस्कृत। ये यथा मां प्रपद्यन्ति तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ति मनुष्याः पार्थ सर्वशः। 4-11। हिंदी ट्रांसलेशन। हे पार्थ, जो लोग जैसे मुझको भजते हैं, मैं उन्हें वैसे ही भजता हूं। सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि वे भक्तों को उनके भक्ति भाव के अनुसार फल देते हैं। सभी लोग किसी न किसी रूप में उनके मार्ग पर चलते हैं। यह श्लोक भगवान की निष्पक्षता और भक्ति की स्वीकार्यता को दर्शाता है। वर्स 12 संस्कृत। कांक्षणतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। 4-12। हिंदी ट्रांसलेशन। इस लोक में कर्मों की सिद्धि की इच्छा से लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मानव लोक में कर्मों से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि लोग सांसारिक सिद्धियों के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि कर्मों से शीघ्र फल मिलता है। यह श्लोक सांसारिक कर्मों की तात्कालिकता को दर्शाता है। वर्स 13 संस्कृत। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारंपि माम विद्य कर्तारं व्ययम्। 4-13। हिंदी ट्रांसलेशन। मैंने गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों की रचना की। यद्यपि मैं इसका कर्ता हूं,
फिर भी मुझे अकर्ता और अविनाशी जान। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाए, लेकिन वे स्वयं अकर्ता और अविनाशी हैं। यह श्लोक सामाजिक व्यवस्था और भगवान की निष्क्रियता को दर्शाता है। वर्स 14। संस्कृत। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो भिजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। वो 4:14। हिंदी ट्रांसलेशन। मुझ पर कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मुझे कर्म फल की इच्छा है। जो मुझे इस प्रकार जानता है वह कर्मों से नहीं बनता। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि वे कर्मों और उनके फलों से प्रभावित नहीं होते। जो व्यक्ति उनकी इस प्रकृति को जानता है वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह श्लोक निष्काम कर्म की शिक्षा देता है। वर्स 15। संस्कृत। एवं झात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। 4:15। हिंदी ट्रांसलेशन। इस प्रकार जानकर पूर्व के मुमुक्षुओं, मोक्ष की इच्छा रखने वालों ने भी कर्म किए, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा किए गए कर्म कर। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि पूर्व के मुमुक्षुओं ने इस ज्ञान को समझकर कर्म किए। अर्जुन को भी उनके मार्ग पर चलकर कर्म करना चाहिए। यह श्लोक कर्मयोग की परंपरा को दर्शाता है। वर्स 16। संस्कृत। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तथ्य कर्म प्रवक्ष्यामि यज्जात्वा मोक्षसे शुभात्। चतुर्थ शास्त्र श्लोक 14। हिंदी ट्रांसलेशन। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। मैं तुझे वह कर्म बताऊंगा जिसे जानकर तू अशुभ बंधन से मुक्त हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि कर्म और अकर्म का स्वरूप जटिल है, जिससे विद्वान भी भ्रमित होते हैं। वे अर्जुन को इसका सत्य बताएंगे जो उसे बंधन से मुक्त करेगा। यह श्लोक कर्म की गहराई को समझाने की शुरुआत करता है। वर्स 17। संस्कृत। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतियो। 4:17। हिंदी ट्रांसलेशन। कर्म को, विकर्म को और अकर्म को भी समझना चाहिए। कर्म की गति बहुत गहन है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि कर्म, कर्तव्य, विकर्म, निषिद्ध कर्म और अकर्म, कर्म न करना को समझना आवश्यक है, क्योंकि कर्म का स्वरूप जटिल है। यह श्लोक कर्म की प्रकृति की गहराई को दर्शाता है। वर्स 18। संस्कृत। कर्मण्य कर्म यह पश्चेत कर्मणिच कर्म य स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। 4:18। हिंदी ट्रांसलेशन। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह युक्त योगी है जो सभी कर्मों को करता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म, निष्क्रियता और अकर्म में कर्म देखता है वही सच्चा बुद्धिमान और योगी है। यह श्लोक कर्मयोग की गहरी समझ को दर्शाता है। वर्स 19। संस्कृत। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुद्धा। 4:19। हिंदी ट्रांसलेशन। जिसके सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित हैं और जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि से भस्म हो गए हैं उसे विद्वान पंडित कहते हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जो बिना कामना के कर्म करता है और जिसके कर्म ज्ञान से शुद्ध हो चुके हैं उसे पंडित कहते हैं। यह श्लोक निष्काम कर्म और ज्ञान की शक्ति को दर्शाता है। श्लोक 20। संस्कृत। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति स। 4:20। हिंदी ट्रांसलेशन। कर्मफल की आसक्ति त्याग कर सदा तृप्त और किसी पर आश्रित न होकर कर्म में प्रवृत्त होने पर भी वह कुछ नहीं करता। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म फल की आसक्ति छोड़कर आत्मतृप्त और स्वतंत्र होकर कर्म करता है वह वास्तव में कुछ नहीं करता, कर्म से बंधता नहीं। यह श्लोक निष्काम कर्म की अवस्था को दर्शाता है। श्लोक
21। संस्कृत। निराशीः यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। 4:21। हिंदी ट्रांसलेशन। जो आशा रहित, संयमित चित्त और सर्वस्व त्यागी है, वह केवल शारीरिक कर्म करके कोई पाप प्राप्त नहीं करता। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जो आशा, ममता और स्वार्थ से मुक्त होकर केवल शारीरिक कर्म करता है, वह पाप से अछूता रहता है। यह श्लोक वैराग्य और निष्काम कर्म की शिक्षा देता है। श्लोक 22। संस्कृत। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। 4:22। हिंदी ट्रांसलेशन। जो यदृच्छा, स्वतः प्राप्त लाभ से संतुष्ट, द्वंद्वों से अतीत, ईर्ष्या से रहित और सिद्धि असिद्धि में समान रहता है, वह कर्म करके भी नहीं बनता। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जो संतुष्ट, द्वंद्वों से मुक्त, ईर्ष्या रहित और सिद्धि असिद्धि में संभव वाला है, वह कर्मों से बंधन में नहीं पड़ता। यह श्लोक समता और वैराग्य की महत्ता को दर्शाता है। श्लोक 23। संस्कृत। गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयति। 4:23। हिंदी ट्रांसलेशन। जो आसक्ति से मुक्त, ज्ञान में स्थिर और यज्ञ के लिए कर्म करता है, उसके सभी कर्म पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जो आसक्ति से मुक्त और ज्ञान में स्थिर होकर यज्ञ भाव से कर्म करता है, उसके कर्म बंधन उत्पन्न नहीं करते। यह श्लोक यज्ञ और ज्ञान के संयोजन को दर्शाता है। श्लोक 24। संस्कृत। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। 4:24। हिंदी ट्रांसलेशन। अर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी द्वारा हवन किया जाता है। जो इस ब्रह्म कर्म में समाधिस्थ है, वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ में सब कुछ ब्रह्ममय है। अर्पण, हवि, अग्नि और कर्ता। जो इस ब्रह्ममयता में समाधिस्थ है, वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। यह श्लोक यज्ञ की आध्यात्मिक गहराई को दर्शाता है। श्लोक 25। संस्कृत। दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्ना उपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। 4:25। हिंदी ट्रांसलेशन। कुछ योगी केवल दैवीय यज्ञ को भजते हैं, जबकि अन्य योगी ब्रह्मरूपी अग्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ का हवन करते हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण विभिन्न यज्ञों का वर्णन करते हैं। कुछ योगी देवताओं की पूजा करते हैं, जबकि अन्य ब्रह्म में यज्ञ को समर्पित करते हैं। यह श्लोक यज्ञ के विभिन्न रूपों को दर्शाता है। श्लोक 26। संस्कृत। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। 4:2-6। हिंदी ट्रांसलेशन। कुछ लोग श्रोत्र आदि इंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन करते हैं और अन्य लोग शब्द आदि विषयों को इंद्रिय की अग्नि में हवन करते हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि कुछ योगी इंद्रियों को संयमित करते हैं, जबकि अन्य इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में समर्पित करते हैं। यह श्लोक इंद्रिय संयम और यज्ञ की शिक्षा देता है। श्लोक 27। संस्कृत। सर्वम इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। 4:2-7। हिंदी ट्रांसलेशन। अन्य लोग इंद्रियों और प्राणों के कर्मों को ज्ञान से प्रदीप्त आत्म संयम योग की अग्नि में हवन करते हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि कुछ योगी इंद्रिय और प्राण कर्मों को ज्ञान और आत्म संयम की अग्नि में समर्पित करते हैं। यह श्लोक ज्ञान और संयम के यज्ञ को दर्शाता है। श्लोक 28। संस्कृत। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथापरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रता। 4:1-2-3-4-5-6-7-8-9 10-11 12-13-14 15-16 17-18-19-20 21-22 23-24-25 36-37 38-39 43-44 43-44 40 41
42, 43, 40, 41, 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
इकतालीस इकतालीस यो इकतालीस 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 एक हिंदी ट्रांसलेशन। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करते हैं जो कठोर व्रतों में संलग्न यति हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण विभिन्न यज्ञों का वर्णन करते हैं: द्रव्य, दान, तप, योग और स्वाध्याय ज्ञान। यह श्लोक यज्ञ के विविध रूपों और तपस्वियों की साधना को दर्शाता है। श्लोक 29। संस्कृत। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पाणम तथा परे प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः 4:1-10-9। हिंदी ट्रांसलेशन। कुछ लोग प्राण को अपान में और अपान को प्राण में हवन करते हैं और प्राणायाम में तत्पर होकर प्राण और अपान की गति को रोकते हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि कुछ योगी प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को नियंत्रित करते हैं। यह श्लोक प्राणायाम को यज्ञ के रूप में प्रस्तुत करता है। श्लोक 30। संस्कृत। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वं प्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा 4:30। हिंदी ट्रांसलेशन। अन्य लोग नियत आहार करके प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। ये सभी यज्ञ जानने वाले हैं जिनके पाप यज्ञ से नष्ट हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि नियत आहार और प्राणायाम करने वाले यज्ञ द्वारा पापों से मुक्त हो जाते हैं। यह श्लोक यज्ञ की शुद्धिकरण शक्ति को दर्शाता है। श्लोक 31। संस्कृत। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम 4:10। हिंदी ट्रांसलेशन। यज्ञ का शेष अमृत भोगने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हे कुरुसत्तम, यज्ञ रहित को यह लोक भी प्राप्त नहीं, फिर अन्य मोक्ष कैसे? एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करने वाले ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। बिना यज्ञ के न यह लोक सुखदायी है न मोक्ष संभव है। यह श्लोक यज्ञ की आवश्यकता पर बल देता है। श्लोक 32। संस्कृत। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुख्य कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं झात्वा विमोक्ष से 4:33। हिंदी ट्रांसलेशन। इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ वेदों के मुख में विस्तृत है। इन सभी को कर्म से उत्पन्न जान, इस प्रकार जानकर तू मुक्त हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि वेदों में अनेक यज्ञों का वर्णन है और ये सभी कर्म से उत्पन्न है। इस ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। यह श्लोक यज्ञ और कर्म के संबंध को दर्शाता है। श्लोक 33। संस्कृत। श्रेयांद्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यति 4:33। हिंदी ट्रांसलेशन।
हे परंतप, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, सभी कर्म पूर्ण रूप से ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म ज्ञान में विलीन हो जाते हैं। यह श्लोक ज्ञान की सर्वोच्चता को दर्शाता है। श्लोक 34। संस्कृत। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। 4:33। हिंदी ट्रांसलेशन। उस ज्ञान को प्रणाम, प्रश्न और सेवा द्वारा जान। तत्वदर्शी ज्ञानी तुझे वह ज्ञान उपदेश देंगे। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान गुरु से विनम्रता, जिज्ञासा और सेवा द्वारा प्राप्त होता है। यह श्लोक गुरु शिष्य परंपरा और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को दर्शाता है। श्लोक 35। संस्कृत। यज्झात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। 4:30। हिंदी ट्रांसलेशन। हे पांडव, जिसे जानकर तू फिर मोह में नहीं पड़ेगा और जिसके द्वारा तू सभी प्राणियों को आत्मा में और मुझ में देखेगा। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान मोह को नष्ट करता है और सभी प्राणियों को आत्मा और भगवान में एक रूप देखने की दृष्टि देता है। यह श्लोक ज्ञान की मुक्तिदायी शक्ति को दर्शाता है। श्लोक 36। संस्कृत। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिणं सन्तरिष्यसि। 4:30। हिंदी ट्रांसलेशन। यदि तू सभी पापियों से सबसे बड़ा पापी भी हो तो भी ज्ञान रूपी नाव से सभी पापों को पार कर जाएगा। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान रूपी नाव सभी पापों को पार करने में सक्षम है, चाहे व्यक्ति कितना भी पापी हो। यह श्लोक ज्ञान की शुद्धिकरण शक्ति को दर्शाता है। श्लोक 37। संस्कृत। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। 4:37। हिंदी ट्रांसलेशन। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, हे अर्जुन, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण उपमा देते हैं कि जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान सभी कर्म बंधनों को नष्ट कर देता है। यह श्लोक ज्ञान की सर्वोच्च शक्ति को दर्शाता है। श्लोक 38। संस्कृत। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। 4:30। हिंदी ट्रांसलेशन। इस लोक में ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। योग में सिद्ध व्यक्ति इसे समय के साथ अपने आप आत्मा में प्राप्त करता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान सबसे पवित्र है और योगी इसे समय के साथ स्वयं प्राप्त करता है। यह श्लोक ज्ञान की पवित्रता और योग की प्रक्रिया को दर्शाता है। श्लोक 39। संस्कृत। श्रद्धा वा उल्लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। 4:43। हिंदी ट्रांसलेशन। श्रद्धावान, तत्पर और इंद्रिय संयमी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम से ज्ञान प्राप्त होता है, जो परम शांति देता है। यह श्लोक श्रद्धा और संयम की महत्ता को दर्शाता है। श्लोक 40। संस्कृत। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः हयस्। 4:40। हिंदी ट्रांसलेशन। अज्ञानी, श्रद्धारहित और संशयग्रस्त व्यक्ति नष्ट हो जाता है। संशयी के लिए न यह लोक है, न परलोक, न सुख। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि अज्ञान, श्रद्धाहीनता और संशय व्यक्ति को नष्ट करते हैं। संशयी को न सांसारिक सुख मिलता है, न मोक्ष। यह श्लोक श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता पर बल देता है। श्लोक 41। संस्कृत। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम
आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय 4:49। हिंदी ट्रांसलेशन। हे धनंजय, जो योग द्वारा कर्मों का संन्यास करता है, ज्ञान से संशय नष्ट करता है और आत्मनिष्ठ है, उसे कर्म बंधन में नहीं बांधते। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जो योग और ज्ञान से संशय नष्ट करता है और आत्मनिष्ठ है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त रहता है। यह श्लोक योग और ज्ञान के संयोजन को दर्शाता है। श्लोक 42। संस्कृत। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिनात्मना चित्वैणम संशयम योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत 4:40। हिंदी ट्रांसलेशन। इसलिए हे भारत, अज्ञान से उत्पन्न हृदयस्थ संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर योग में स्थित हो और उठो। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण अर्जुन को अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान से नष्ट करके योग में स्थित होने और कर्तव्य करने का आदेश देते हैं। यह श्लोक ज्ञान और कर्मयोग के महत्व को दर्शाता है। समरी ऑफ चैप्टर 4। ज्ञान कर्म संन्यास। योग में श्री कृष्ण कर्मयोग और ज्ञान योग के संयोजन की शिक्षा देते हैं। वे अपनी अवतार प्रकृति, यज्ञ के विभिन्न रूपों और ज्ञान की सर्वोच्चता को समझाते हैं। कर्म को ब्रह्ममय देखना, निष्काम कर्म करना और गुरु से ज्ञान प्राप्त करना इस अध्याय के मुख्य बिंदु हैं।